नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, सुबह की राधे राधे और हो जाएं सावधान। यह आत्मा रोज रात को ठीक 1 बजे आपके घर के दहलीज पर आती है और घर के चारों ओर घूमती है। आपसे सिर्फ ये एक चीज मांग रही है जो आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा, नहीं तो हो जाइए सावधान। आखिर कौन है ये आत्मा? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगा, जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, 12 सालों से ये आत्मा रोजाना आपके घर के चारों ओर भटक रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जब आप रात की गहरी नींद में सोते हैं तो ये आत्मा आपके घर में इधर से उधर भटकती रहती है। आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कई बार संकेत मिले हैं। कई बार दोस्तों, इस आत्मा ने आपको बड़े बड़े संकेत दिए हैं। आपको बता दूं, आपके जीवन में दोस्तों आप कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक परेशानी जाती है तो दूसरी परेशानी खड़ी होती है। आपके घर में कभी भी खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके घर में यह आत्मा पिछले कई सालों से भटक रही है, जिसके चलते आपके घर में कोई भी खुशियां नहीं आ पा रही हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा। सकारात्मक शक्ति आपके घर से पूरी तरह से जा चुकी है। अभी के अभी इस आत्मा को अपने घर से भगाने के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। आज इस वीडियो में ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके भी पसीने छुड़ा देगी। दोस्तों, कभी सोचा है कि आप जहां सोचते हैं, आप जहां रहते हैं, वहां आप अकेले नहीं होते। कुछ अदृश्य शक्तियां अंधेरे में आपको टकटकी लगाए देख रही होती हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जिसे भगवान होते हैं, वैसे ही आत्माएं भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं। अगर शरीर है दोस्तों, तो आत्मा भी है। और आपके घर में यह आत्मा आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से है। इसके सारे प्रमाण मैं दूंगा। साथ ही आने वाले समय में आपके जीवन में जो बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, वरना दोस्तों आपके जीवन में कल से जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आने वाले 24 घंटों के अंदर ही यह आत्मा आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। आखिर किसकी है यह आत्मा? सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखिए, हमारे आसपास कई सारी शक्तियां होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। कुछ नकारात्मक शक्तियां जैसे कि प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई समय से उतार चढ़ाव चलता आ रहा है, कई समय से आपके जीवन में केवल दुख ही दुख है, आपके घर परिवार में आए दिन कोई बीमार हो जाता है, कोई काम करने जाते हैं और वो काम होते होते बिगड़ जाता है, साथ ही घर में लोगों के बीच में आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन नुकसान हो जाता है, रात में नींद नहीं आती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, साथ ही घर परिवार में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं जो देखी नहीं जाती हैं, तो ये एक संकेत सबसे बड़ा है कि हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति यानी कि कोई प्रेत आत्मा हो सकती है। आइए आज सारी जानकारी दे देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपसे बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रात्रि का समय जो होता है वो देवी देवताओं का भी होता है और नकारात्मक शक्ति यानी कि भूत प्रेत पिशाच का भी होता है। चाहे हम इसे कितना ही नकार दें, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। आज के युवा इन सब चीजों को नहीं मानेंगे, लेकिन जब ये सब चीजें उनके साथ होंगी तो उन्हें भी मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जहां शरीर है वहां आत्मा तो होगी ही होगी। जहां भगवान है वहां दानव भी है ही। हम अपने घर में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे घर में आत्माओं का डेरा जम जाता है, आत्माओं का अड्डा बन जाता है। कुछ गलतियां आपको मैं बता रहा हूं, वो मत करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको पुख्ता जानकारी दे देता हूं। देखिए, अगर आपके घर में आए दिन कोई अजीब अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो, या फिर दोस्तों आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात्रि में सो नहीं पाता और रात्रि में उठकर चिल्लाने लगता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, तो समझ जाना कोई नकारात्मक शक्ति है जो उसे परेशान करना चाहती है।
साथ ही अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, बार बार चिल्लाने लगे, तो समझ जाना कि कोई ना कोई घर में नकारात्मक शक्ति यानी कि प्रेत आत्मा जरूर हो सकती है। कोई अजीब सी गंध आ रही है, एकदम से अजीब सी गंध, जैसे इत्र की हो गई या कोई सड़ी हुई चीज हो गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये बदबू या फिर ये खुशबू आ कहां से रही है। एकदम से आती है और एकदम से गायब भी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कोई आत्मा आपके नजदीक से गुजरती है जो अपने साथ उसकी सुगंध आप तक छोड़कर चली जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा संकेत है दोस्तों। तो आपको समझ जाना है कि मेरे घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो सकती है। साथ ही आप घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जो दीपक होता है वो बुझ जाता है। बार बार बुझ जाना या फिर दीपक का टिमटिमाना, हवा नहीं है फिर भी दीपक टिमटिमाएगा, फिर भी दीपक बुझ जाएगा। या फिर कोई घर में व्यक्ति है जो अचानक से बीमार पड़ जाएगा। कोई व्यक्ति अच्छा मोटा इंसान था, ठाठा इंसान था, लेकिन अचानक से वो बीमार रहने लगा, अचानक से वो सूखने लगा, पतला होने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। साथ ही घर में अचानक से या तो ठंडी या तो गर्म हवाएं आने लगें, जबकि दरवाजे बंद हैं फिर भी ठंडी गर्म हवाएं आने लगें। और कुछ तय चीजें हैं जो आपको जान लेनी है। अगर दोस्तों रात्रि में आप सोए हुए हैं, गहरी नींद लगी हुई है, और रात्रि में अचानक से आपकी नींद खुल जाए, अचानक से नींद खुल जाए और आप पसीना पसीना हो जाएं और फिर आपको नींद आए ही नहीं, तो ये भी एक संकेत है कि कोई आत्मा है जो आपको जगाना चाहती है, रात में कुछ कहना चाहती है। साथ ही दोस्तों घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी बर्ताव बिगड़ जाता है। छोटे बच्चे बिना बात के लड़ाइयां झगड़े करने लगेंगे, जिद करने लगेंगे, रोने लगेंगे, बिना बात के कुछ भी हो बस जिद करेंगे, रोएंगे, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अब दोस्तों आए दिन कोई मुसीबत आ रही है, मान लीजिए आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से आए दिन मुसीबतें आने लगी, घाटा होने लगा व्यापार में, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना दुख क्यों आ रहा। कभी कभी तो कोई दोस्तों इतना बीमार हो जाता है कि सही नहीं होता। तो समझ जाओ कि कोई ना कोई बुरी चीज है आपके घर में, उसे घर से बाहर करना बहुत जरूरी है, वरना आपका घर धीरे धीरे शमशान जैसा बन जाएगा दोस्तों। तो अगर आपके घर में ये सब हो रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। कमेंट में मुझे लिख कर बताइए कि हाँ गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपका सर बहुत भारी रहता है, आपका सर आए दिन भारी रहता है, ऐसा लगता है सर पे कोई बैठा हुआ है। आए दिन भारी रहेगा, आए दिन दर्द होगा सर पे, कमर में दर्द होगा, आए दिन कमर में दर्द, कमर झुकी झुकी रहेगी। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों नकारात्मक शक्ति आपके घर में है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सत्य है दोस्तों। जहां भगवान होते हैं वहां दानव भी होते हैं, और ये सत्य है दोस्तों, इसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन इसे घर से दूर करना जरूरी है। मैं इसका एक पुख्ता प्रमाण इस तरह से दे देता हूं। देखिए, जहां कूड़े कचड़े का ढेर होता है, जहां पर नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, इमली का पेड़ हो, वहां पर रात्रि में नकारात्मक शक्तियां पाई जाती हैं। जहां गंदगी होती है वहां पर नकारात्मकता रहती ही रहती है। ये जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनको गंदगी बहुत पसंद होती है, उनको गंदगी बहुत पसंद होती है, और ये वहीं पर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर में गंदगी है, लेकिन ये गंदगी के ऊपर आकर्षित होते हैं। और साथ ही आपको भी अपने घर में कुछ चीजों का ध्यान रख लेना चाहिए। क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई टूटी फूटी या कोई बेकार पड़ी हुई मूर्ति है या फिर कोई तस्वीर है, तो दोस्तों बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। विशेषकर दोस्तों देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां, फटी तस्वीरें घर में जब आप रखते हैं तो ये बहुत अशुभ होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा का एक ठिकाना बन जाता है। इसलिए घर में कोई भी टूटी फूटी या बेकार पड़ी हुई मूर्ति मत रखिए, ना ही तस्वीर रखनी है। तुरंत उन्हें किसी बहते पानी में बहा दीजिए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा जरिया है प्रेत आत्मा का आपके घर में आने का। अगली चीज है दोस्तों शमशान या फिर कब्रिस्तान या फिर किसी सुनसान जगह से लाए हुए पत्थर, लकड़ी, खिलौने या फिर गहने अक्सर बुरी शक्ति अपने साथ लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है जब हम शमशान जाते हैं तो वहां से अक्सर मरे हुए व्यक्ति के गहने हमें दे दिए जाते हैं। जी हाँ, मरे हुए व्यक्ति के गहने हमें दे दिए जाते हैं,
और हम वो लेकर घर पे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो गहने घर पे नहीं लाना है। उन्हें या तो दान करें या तो किसी को बेचकर वहां से पैसा ले लें, लेकिन घर पे नहीं लाना है। और साथ ही वहां से कुछ भी नहीं लाना है। घर में ऐसी नकारात्मक जगहों से कुछ भी नहीं लाना है, वरना बुरी शक्ति आपके साथ आ सकती है। साथ ही जब भी आप शमशान जाएं या फिर कब्रिस्तान जाएं, एक बात ध्यान रखें, आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर देख लिया तो आत्माएं समझेंगी कि आप उन्हें बुला रही हैं या आप उन्हें बुला रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप शमशान जाते लौटते वक्त आपको कुछ भी नहीं कहना है। किसी को ना कहें कि भाई मेरे साथ चल, बहन मेरे साथ चले, सब कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, वरना कोई आत्मा आपके साथ आ सकती है। कोई आत्मा समझेगी कि ये तो मुझे अपने साथ ले जा रहा है और वो फिर आपके साथ हो जाएगा। तो ऐसा मुंह से नहीं निकालना है कि मैं जा रहा हूं मेरे साथ चल, या आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं ले भाई मेरे साथ चल, तो उसे भी नहीं कहना। इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही रात्रि में अगर आप अपने घर में गंदे बर्तन छोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी अनहोनी आप कर रहे हैं। दोस्तों, रात में गंदे बर्तन छोड़ने से भी प्रेतात्मा रसोई में घर में प्रवेश करती है और ये गंदी और गंदगी नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं तो फिर बाहर जो प्रेतात्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं वो डायरेक्ट आपके घर में आ जाती है। साथ ही दोस्तों, कोई सूखा हुआ या मुरझाया पौधा, अगर आपके घर में कोई पौधा है जो सूखा हुआ है या मुरझाया हुआ है, तो दोस्तों समझ जाओ कि इसे तुरंत हटा दो, वरना ये ऐसी ऐसी बुरी बुरी शक्तियों को आपके घर में बुलाएगा कि आप वहां रह नहीं पाएंगे। अगली चीज है दोस्तों, ज्यादा लंबे समय तक अंधेरा मत रखिए। देखिए, मुझे पता है कि बिजली ना होने पर दिक्कत ज्यादा आती है, लेकिन आपको अपने घर में कम से कम कुछ समय के लिए अच्छा उजाला रखना है। कई लोग होते हैं जो डीम लाइट बहुत पसंद करते हैं, कम उजाले में रहते हैं, लेकिन नहीं, घर में अच्छे कलर लगाइए। अच्छा कलर घर में होना चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए ताकि अच्छा दिखे घर। ये जो डीम लाइट होती है नकारात्मकता का घर होती है दोस्तों, और ऐसी ही जगह प्रेतात्मा आती रहती हैं। आपको मैं बता दूं, आईने का भी गलत स्थान आपके घर में प्रेतात्माओं को बिस्तर के सामने अगर आप आईना लगाते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अंधेरे में रखा बड़ा आईना भी नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। या फिर आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके आमने सामने ही अगर आपने आईना लगा दिया तो समझ जाना अपने आत्माओं को अपने घर में बुला लिया। अगली चीज है दोस्तों, अगर आप रात में खुले बाल रखकर सोती हैं या फिर काले कपड़े पहनकर सोते हैं तो दोस्तों समझ जाओ कि एक बहुत बड़ी भूल आपने कर दी। पुराने लोक विश्वासों के अनुसार ये आत्माओं को बुलाने जैसा माना जाता है, खासकर स्त्रियों के लिए। फटी और पुरानी चादर, फटे पुराने कपड़े लंबे समय तक अगर आप अपने घर में रखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बहुत बुरा काम है। दोस्तों, ये बुरी शक्तियां यहाँ पर ठहर जाती हैं और धीरे धीरे घर के वातावरण को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बुरा कार्य है, तो इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब इससे बाहर कैसे आएं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने सावधानियां भी बताई, कुछ गलतियां भी आप कर रहे होंगे। बताइए कैसे पता कर सकते हैं आप, मैंने ये भी बता दिया है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान से सुने, जिससे अगर आपके घर में पहले से ही कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत पिशाच है या आपके काम बिगड़ रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे। सारे उपाय भी बताऊंगा दोस्तों बाहर आने के, लेकिन उससे पहले आने वाले 3 दिनों में जो बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है, जो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, वो मैं करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और वीडियो को छोड़ के जाने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको बात करते समय हमेशा झिझक होती है, बात करते समय आपको दिक्कत आती है या फिर आपकी बात समझ नहीं पाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में जो बुध है वो कमजोर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो और उस व्यक्ति को अगर आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो या फिर आप अपना काम नहीं निकलवा पा रहे हो, तो समझ जाओ कि बुध कमजोर है। और जब बुध मजबूत हो तो शब्दों में भी असर पड़ता है, शब्दों में गहराई होती है। जब ये विचार दोस्तों अच्छे नहीं होते तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बुध को मजबूत करना जरूरी है। बुध को मजबूत कैसे कराया जाए, आपको मैं बता दूं। बुध को मजबूत अगर आपको करना है तो अपनी किसी भी बहन को, चाहे दूर की हो या पास की हो, उसे गाय का घी अवश्य दान करें। इतना कर दीजिए, बस आपका काम होने लगेगा। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा घर खराब है, मेरा तो नसीब खराब है। आपको मैं बताता हूं, अगर ग्रह खराब हैं तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका सूर्य खराब है तो दोस्तों समझ जाना आप देर तक सोएंगे। अगर आप देर तक सोते हैं, अपने पिता का अपमान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, अगर आपके अंदर ईगो है तो आपका सूर्य खराब होगा, निश्चित होगा। अगर आप पानी का दुरुपयोग करते हैं, माता और मान सम्मान स्त्रियों का निरादर करते हैं, तो आपका चंद्रमा खराब होगा। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी का पैसा छीन लेते हैं, तो आपका मंगल खराब होगा। अगर आप गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं और बिना वजह बात करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, तो आपका बुध कमजोर होगा।
ज्ञान का अभिमान अगर आपको है, बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं, तो आपका गुरु कमजोर होगा। साथ ही स्त्रियों का अनादर करने से, गंदा बन के रहने से, मैला रहने से, गंदे कपड़ा पहनने से शुक्र कमजोर होगा। साथ ही मेहनत करने से अगर आप बचते हैं, काम टालते हैं, काम चोरी करते हैं, तो दोस्तों समझ जाओ आपका शनि खराब है। शक करना, जलन करना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, किसी को धोखा देना, इससे राहु कमजोर होता है। दोस्तों ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप देखिए आप क्या गलतियां कर रहे हैं, जिससे आपका कौन सा ग्रह खराब है। दोस्तों ये गलतियां मत करो, ग्रह सुधर जाएंगे और आपका भी जीवन अच्छा होता चला जाएगा। अब आने वाले 3 दिनों की महाभविष्यवाणी में करने जा रहा हूं। अपनी सारी बातें अलग और ये बात है अलग। पूरा का पूरा ध्यान मेरी बातों पर हो, बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों। आप इन 3 दिनों में अपने अंदर भरपूर विश्वास, भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे, भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे। लेकिन थोड़े समय तक मुश्किलें रहेंगी। आप किसी भी अनुभवी की मदद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज में परेशानी होती है तो किसी बड़े की सलाह लेने से हिचकिचाइए मत। आप एक दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से भी सलाह लेने में डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे कोई किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं है। आपको अपना काम करना है, चाहे अपना काम निकलवाना है तो 10 के पास जाना पड़ेगा, बस अपना काम निकलना चाहिए। किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लें, आपकी राह आसान होगी। आपको सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी। कुछ लोग दोस्तों आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपकी बातें नहीं मानेंगे, आपके बारे में गलतफहमियां भी फैला सकते हैं इन दिनों। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर लगे रहें। घर के जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। कोई भी मुश्किल आने पर उनसे सलाह ले सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको मैं बता दूं, आपको अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली और माल की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की जरूरत है। किसी भी काम को अगर आप करते हैं, चाहे नौकरी हो या व्यापार, उस काम को टालने की या उस काम को जैसे तैसे करने की मत सोचिएगा। जो भी काम करते हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल अच्छा करना है। ये नहीं कि सोचिएगा, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं चलो जैसे तैसे मैं इस काम को कर दूं, कच्चा पक्का करके मेरे काम को मैं पूरा कर दूं। ऐसा मत करिएगा। अगर आप उस काम को जैसे तैसे करेंगे, कच्चा पक्का करेंगे, या कोई भी काम है जिसे आप ऊपर से कर लेंगे, बस केवल दिखाना है कि मैंने काम कर रहा है, तो दोस्तों इससे आपका शनि कमजोर होगा, शनि दुष्परिणाम देगा। जो शनि आपके हक में है वो शनि आपके खिलाफ हो जाएगा। तो जो आप करते हो उसको अच्छा करो, बस मेरा कहना यह है। अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली को, माल की गुणवत्ता को इसलिए बेहतर बनाना जरूरी है। साथ ही पति पत्नी के बीच थोड़े से मनमुटाव रहेंगे। घर परिवार में अच्छा माहौल है, लेकिन पति पत्नी में मनमुटाव रहेगा। बेहतर होगा कि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और लव पार्टनर को कोई उपहार देंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही इन दिनों थकान भी बहुत चढ़ेगी, आपको मानसिक थकान भी बहुत रहेगी, कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। तो इन चीजों से आपको बचने के लिए अपने आप पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को व्यायाम करवाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, अब आत्माओं से बचने के उपाय, सावधानियां ध्यान से सुनिए। गंगा जल का नित्य छिड़काव आपको करना है। सप्ताह में 3 बार गंगा जल का छिड़काव अवश्य करिए। साथ ही शाम के समय जैसे ही शाम हो, घर के मुख्य द्वार पर और पूजा स्थल पर दीपक जलाना है। और गोमूत्र और कपूर, जी हाँ दोस्तों, हफ्ते में 2 बार कम से कम गोमूत्र और कपूर दोनों को मिला लें और घर में धूप लगाएं। आपको मैं बता दूं, शनिवार के दिन घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाना है और हर सप्ताह इसको बदलना है। और दोस्तों रात में सोने से पहले घर में एक बार जोर जोर से हनुमान चालीसा लगा दें। टीवी में लगा दें, म्यूजिक सिस्टम में लगा दें, स्पीकर में लगा दें, या फिर मोबाइल में ही चला दें। हनुमान चालीसा रात्रि में सोने से एक बार पहले। और साथ ही जब आप पोछा करें तो पोछे में थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा नमक अवश्य डाल दीजिएगा, इससे नकारात्मकता भाग जाएगी। और दोस्तों अपने आईने का भी ध्यान रखिए। आईना बिस्तर के सामने नहीं होना चाहिए और रात में अगर सो रहे हो तो उसे ढक दें। और मुख्य द्वार की रक्षा करनी है, दरवाजे पर स्वास्तिक लगाना है या फिर AUM का चिन्ह लगाना है। ये धार्मिकता के दोस्तों चिन्ह होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखते हैं। अपने घर की छत को अच्छे से व्यवस्थित रखिएगा। इतना कर लीजिए। आज की वीडियो बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए धन्यवाद।